बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज जिस मौजू पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, और वो है जी गोल सेटिंग। तो इसके दो स्टेप्स हैं। पहला काम तो ये है कि आप गोल कैसे सेट करेंगे, और दूसरा ये है कि हम उसे अचीव कैसे करें। अब गोल सेटिंग जो है ये बहुत मुश्किल काम भी है और बहुत आसान काम भी है। आपने देखा होगा कि जब भी हम गोल सेटिंग की बात करेंगे तो आपके सामने 4-5 गोल्स होते हैं और हमें ये लगता है कि हम ये सारे ही अचीव कर सकते हैं, और अमूमन ये होता है कि हम उनके दरमियान ही फंसे रहते हैं कि कौन सा गोल जो है वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और कौन सा नहीं है। तो अब यहाँ पर आपने एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, वो ये करना है कि पहले तो आप एक अपना एनालिसिस करेंगे, यानी आप अपना एप्टीट्यूड, आप अपना रुझान देखेंगे कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। दूसरा, आप उन लोगों से मिलेंगे जो आपसे सीनियर हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो अपनी फील्ड में माहिर हैं। आप उनके साथ मिलें, उनसे डिस्कशन करें, उनसे पूछें। तो उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि कुछ ही दिन की डिस्कशन के बाद आपका जो विज़न है वो क्लियर हो जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा सूटेबल गोल है जो मेरे लिए बेहतर है, और फिर आपका क्या होगा कि आपका उस पर फोकस हो जाएगा। चलिए, यहाँ तो ये हो गया कि हमने अपना गोल सेट कर लिया। हमने कहा जी कि मैं ये बनना चाहता हूँ, और उसमें आपने अपने तमाम घर वालों से, बाहर लोगों से, एक्सपीरियंस टीचर से डिस्कशन की और आपके सामने एक पॉइंट आ गया कि ये करना है। अब गोल सेट तो हो गया, असल काम है इसे अचीव करना। अब अचीव कैसे किया जाए? डेफिनेटली हर्डल्स होंगी, आपके लिए मुश्किलात पेश आएंगी। तो उसके लिए 3-4 स्टेप्स हैं, अगर आप वो लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप गोल अचीव कर लेंगे और बहुत ईजीली कर लेंगे। पहला काम आप ये करेंगे कि अगर आप जब आपने गोल सेट कर लिया तो गोल सेट करने के बाद आप उन लोगों से मिलेंगे जो इससे पहले अपनी अपनी फील्ड में माहिर लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं। उनसे मिलें या उनकी लाइफ हिस्ट्री को पढ़ें। ठीक है, तो उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि जो जो हर्डल्स उन्हें हुई, जो मुश्किलात उन्हें पेश आईं, जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी और आपको ये लगेगा कि हाँ, इन्हें इस तरह से टैकल किया जा सकता है। और इसमें भी एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, वो है जी स्वॉट एनालिसिस, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। आप अपना भी कर सकते हैं, यानी आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और अपने थ्रेट्स का खुद एनालिसिस करें। इसका बेहतरीन काम आप ये कीजिएगा कि आप 4 पेजेस लें, एक जगह पे स्ट्रेंथ लिखें, एक जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ लिखें, वीकनेस लिखें और थ्रेट्स लिखें। पूरा वीक आप लिखते जाएं, और एक वीक के बाद आप क्या करेंगे कि आप अपनी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ वाला जो पेज होगा वो रहने दें, वीकनेस और थ्रेट्स दोनों पेजेस को फाड़ दें। अब इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि आपकी जब नज़र ही नहीं पड़ेगी थ्रेट्स पे और अपनी वीकनेसेस पे, तो आपका जो मोराल होगा वो हाई होगा, आपकी मोटिवेशन में इजाफा होगा। आपको पता है ह्यूमन नेचर है, हम नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। मनफी सोचें जब दिमाग में इकट्ठी होना शुरू हो जाएं तो वो आपको आपके गोल से दूर करना शुरू कर देंगी। तो फिर आप क्या करेंगे? रोज़ाना आप अपने बारे में सोचें, अपनी जो स्ट्रेंथ है और अपॉर्चुनिटीज़ है वो रोज़ाना लिखते जाएं। तो क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा नज़र आती जाएंगी। तो इससे जो आपका जो मोराल डाउन हुआ होगा वो दोबारा अप होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा आप एक काम करें, उन तमाम लोगों के पास बैठना छोड़ दें जिन्हें कुछ नहीं पता, जिन्हें ना कुछ आता है, और स्पेशली वो लोग जो आपको नेगेटिव मशवरे देते हैं। और आपने देखा होगा जैसे ही हम गोल सेट करेंगे ना तो आपको कुछ स्टेटमेंट सुनने को मिलेंगी, ये क्या करने जा रहे हो, ये कौन करता है, तुम पागल तो नहीं हो गए, अच्छा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया, इसका क्या बेनिफिट होगा, इसमें तो कमाई नहीं है, इसमें तो पैसे नहीं मिलेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर नेगेटिविटी को बढ़ाना शुरू कर देंगी। तो आप उन तमाम लोगों से पहला काम है कि किनारा कश हो जाएं, जो हमेशा नेगेटिव बात करेंगे, हमेशा डिट्रैक्ट करेंगे, जो हमेशा डिमोटिवेट करेंगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम आपने करना है कि आप अपने घर में 4 ऐसी जगह आइडेंटिफाई करें, और उन चारों जगहों पर आपने जो अपना गोल सेट किया होगा वो लिख कर बड़े अल्फाज में लगा देना है। जैसे ही आप अपने घर में एंटर हों, आपकी नज़र अपने गोल पे पड़े तो उसका बेनिफिट क्या होगा? जैसे ही नज़र पड़ेगी तो आप एकदम से मोटिवेट होंगे। दूसरा, जब भी आप अपना टाइम वेस्ट करने जा रहे होंगे और जब आपकी नज़र आपके गोल पे पड़ेगी तो आप फौरी तौर पर उसी तरफ आएंगे और अपनी जो एनर्जीज़ हैं वो अपने गोल की तरफ जो है वो करना शुरू कर देंगे और उस पर लगाना शुरू कर देंगे। तो अमूमन ये होता है कि गोल सेट करने के बाद, गोल अचीव करने के दौरान हम अपना बहुत सारा जो टाइम होता है वो ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ लगा देते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होती और जो हमें अपने गोल से दूर लेकर जाती हैं। और सबसे बड़ा काम एक और कीजिएगा, रोज़ाना अपना सेल्फ एनालिसिस करें। रोज़ाना 10 मिनट निकाल कर अपने बारे में सोचें, अपने गोल के बारे में सोचें और अपनी खूबियों को बार बार सोचें। आप ये दिमाग में लाएं कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, बाकी लोगों ने भी किया था, मैं भी कर लूँगा, ये काम कोई मुश्किल नहीं होता, सारे कर लेते हैं तो मैं भी करूँगा।
तो ये क्या होगा कि ये चीज़ें आपको आपके गोल की तरफ लेकर जाना शुरू कर देंगी और आपके अंदर एक इनर मोटिवेशन क्रिएट होगी जो सबसे बेहतरीन होगा। सबसे बड़ी मोटिवेशन आपके सामने जो है वो आप को बेहतर पता है, हम मुसलमान हैं और मुसलमान की मोटिवेशन जो है वो आपके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, उसको पढ़ें। जब भी आप डी ट्रैक होना शुरू हों तो आप उनको उनकी लाइफ हिस्ट्री को पढ़ना शुरू कर दें, उनके बारे में सोचना शुरू कर दें। दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशन जो है वो यही है और ये कभी भी आपको डी ट्रैक होने नहीं देगी। जब भी आपको लगे कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल हो चुके हैं जो आपके अंदर मनफी सोचें डाल रहे हैं, जो आपको आपके गोल से दूर लेकर जाना चाहते हैं, जो जानबूझ के ऐसा करते हैं कि आप कहीं कामयाब ना हो जाएं, तो उसी वक्त आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। तो देखिएगा कि विद इन 5 to 10 सेकेंड आपके अंदर एक एनर्जी का तूफ़ान आएगा जो आपको दोबारा आपके ट्रैक पर ले आएगा। और यही आपने करना है, अपनी मनफी सोचों को भी साथ निकालना शुरू कर दें और अपने अंदर पॉजिटिव सोचें लेकर आएँ। अपने गोल के बारे में सोचें, पॉजिटिव लोगों से मिलें, उन टीचर से मिलें जो आप समझते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी को कामयाब कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपका गोल अचीव भी होगा, बहुत जल्दी होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी और इंशाअल्लाह ताला किसी न किसी हद तक ये वीडियो आपके गोल को अचीव करने में भी आपकी मददगार साबित होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।